तुलसी हैं, हमारे घर के क्यारे में लगी हुई हैं। और ये हमारी श्यामा तुलसी है, श्याम वर्ण की हैं। ये हमारी श्यामा तुलसी है। आपने मित्रों नाम सुने होंगे रामा और श्यामा तुलसी, लेकिन शास्त्रों में तुलसी के 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं। रामा, श्यामा, विष्णु तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। तो ये हमारी श्यामा तुलसी हैं। मित्रों, श्यामा तुलसी और रामा तुलसी को हम आसानी से घर में लगा सकते हैं, पौधे में आसानी से चल जाती हैं और इसमें जल देते हैं तो हरी भरी रहती हैं। और विष्णु तुलसी, जिसमें हरे रंग की और सांवले रंग की अगर पत्तियां होती हैं तो उनको विष्णु प्रिया कहा जाता है, वो विष्णु तुलसी होती हैं। तो इनको भी अपने घर में लगा करके हम पूजा करते हैं। तो ये हमारी रामा तुलसी हो गई, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और ये विष्णु तुलसी। और मित्रों, वन तुलसी और नींबू तुलसी मैंने सिर्फ शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, अभी तक मैंने इनके पौधे के दर्शन नहीं किए हैं। लेकिन बताते हैं कि वन तुलसी का पौधा वृक्ष के समान होता है और उसका औषधि कोई प्रयोग नहीं होता है। और जो नींबू तुलसी होती है उसकी पत्तियां नींबू के पेड़ के पत्ते के आकृति के समान होती हैं, इसलिए उसको नींबू का तुलसी कहा गया है। और उसमें जो बीज होते हैं वो बड़े बड़े बीज होते हैं, मिंजनी उसकी बड़ी बड़ी होती हैं, इसलिए उनको नींबू तुलसी के रूप से बोला गया है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने नींबू तुलसी और वन तुलसी को बिल्कुल भी नहीं देखा है। श्यामा, रामा और विष्णु तुलसी की ही मैं पूजा करती आ रही हूँ। अब इनके औषधि और आध्यात्मिक महत्व क्या है ये मैं आपको अवश्य बताऊंगी। तुलसी, कार्तिक मास में तुलसी का बहुत ही महत्व बताया गया है, तो मैं भी अपने घर में तुलसी की पूजा करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी जी को शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो तुलसी जी को शास्त्रों में बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी जी को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगा हुआ होता है, उस घर में कभी धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होती है। उस तुलसी जी को रोज जल अर्पण करना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए और धूप दीप दिखाकर इन मंत्रों के द्वारा उनको पूजन अवश्य करना चाहिए। तो आप मंत्र नोट कर लें। सौभाग्यम संतति देहि, धनम धान्यम च मे सदा, आरोग्यम शोक समनम कुरु मे माधो प्रिय। फिर से सुन ले मंत्र। सौभाग्यम संतति देहि, धनम धान्यम च मे सदा, आरोग्यम शोक समनम कुरु मे माधो प्रिय। तो इसमें मन में प्रार्थना करते हुए बोलें कि हे तुलसी माता, हे माधो प्रिया, हे कृष्ण प्रिय, आप मुझे सौभाग्य को प्रदान कीजिए, धन धान की हमारे घर में सदैव बरकत बनी रहे और हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई शोक रोग दोग ना हो, ऐसी आप मुझ पर कृपा कीजिए। मन में ऐसी प्रार्थना कर दिए। तो बताते हैं कि इन मंत्रों का जप करने से हमारे सौभाग्य की वृद्धि होती है, हमारे रोगों का नाश होता है और परिवार हमारा स्वस्थ और सुखी रहता है। और जिस घर में ये तुलसी का पौधा ईशान कोण में लगा होता है, वहाँ पर कोई नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश नहीं कर पाती है। यदि किसी प्रकार का कोई आपके परिवार पर संकट आने वाला होता है तो माता रानी स्वयं उसको अपने ऊपर ले लेती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा कभी कभी बहुत हरा भरा होता है और उसके बाद धीरे धीरे करके मुरझाने लगता है। तो ये संकेत होता है कि कोई न कोई संकट हमारे परिवार पर आने वाला है। परंतु मित्रों, ये सिर्फ अन्य दिनों में होता है। सर्दी के दिनों में अधिक ठंड पड़ने की वजह से तुलसी माता अपने आप ही सूख जाती हैं। तो उन दिनों में आप ऐसा मन में संशय बिल्कुल भी ना करें। केवल गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में यदि तुलसी माता नहीं चल रही हैं और बार बार मुरझा रही हैं, तो आप अवश्य समझ लेना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके परिवार पर या आपके ऊपर आने वाली है। तो मित्रों, अब मैं बताऊंगी कि तुलसी का आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक जीवन में
क्या महत्व है। तो तुलसी को धन की देवी का कहा गया है, इसलिए हर हिंदू परिवार में तुलसी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो शालिग्राम और विष्णु जी की पूजा बिना तुलसी के तो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होती है। शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। भगवान का भोग अर्पण करने पर लड्डू गोपाल का या विष्णु भगवान का भोग अर्पण करने पर उसमें तुलसी दल भोजन में अवश्य डालना चाहिए। घर में किसी की मृत्यु होने पर तुलसी का पत्ता और गंगा जल मुख में हमारे पूर्वजों के द्वारा पहले बताया गया कि रखा जाता था, और आज भी अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल अवश्य डालना चाहिए, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो हमेशा तुलसी के पौधे को ईशान कोण में, उत्तर पूर्व में लगाने से उसका वास्तु दोष भी नहीं होता है। तो ये मित्रों, ये चीज़ का ध्यान रखें कि घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। यदि इससे अधिक आप लगाना चाहते हैं तो जहाँ पर आपने अन्य पौधों को लगाया है उस क्यारी में 3, 5, 7 की संख्या में पौधे लगाएं, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपके आसपास का वातावरण भी सही होगा। अब आइए मित्रों, मैं बताती हूँ कि इसके औषधीय गुण क्या हैं। तो अगर किसी की नाक से खून आ रहा हो तो तुलसी के पत्ते का रस 2 बूंद निकाल कर उसकी नाक में डाल देने से उस खून आना बंद हो जाता है। दूसरा उपाय है, अगर किसी की कान में दर्द हो रहा हो, बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी सदस्य हो, यदि उसके कान में दर्द हो रहा हो तो तुलसी के पत्ते का रस निकाल कर उसको हल्का सा गुनगुना करके ना कान में डाल देने से उसके कान का दर्द से धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। तीसरा उपाय है, तुलसी की 12 ग्राम हरी पत्तियों का काढ़ा बनाकर उसमें मिश्री या गाय का दूध मिलाकर पीने से फेफड़ों से संबंधित, हृदय में यदि कफ जमा हुआ है, आपके हार्ट में दर्द हो रहा है, तो अगर आप 12 ग्राम तुलसी हरी पत्तियों को पेस्ट बनाएंगे और उसको मिश्री और गाय के दूध में मिलाकर अगर पी लेंगे और नियमित अगर इस तरह से 20 से 25 दिन करते हैं तो आपके हार्ट के समस्या दूर हो जाएगी। तुलसी की सूखी पत्तियों को पीसकर चूर्ण बना लें। शहद में मिलाकर चाटने से आपको अगर अधिक खांसी आ रही है, आपको खांसी में आराम नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का उपाय करेंगे आपको खांसी में आराम मिलेगा। दूसरा उपाय है, नित्य तुलसी के 5 पत्तों को पानी में निगलने से आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। तो मित्रों, तुलसी के औषधि गुण मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लें। और इसके बाद आधे सिर का यदि आपके दर्द हो रहा हो, आपके आधे सिर में दर्द हो रहा हो, तो तुलसी के रस को शहद में मिलाकर धीरे धीरे चाटने से आपके सिर का दर्द ठीक हो जाता है। तुलसी और अदरक के रस को समान मात्रा में गर्म पानी में मिलाकर, हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से आपके पेट में यदि दर्द है तो उससे आराम मिलता है। शहद में तुलसी का रस मिलाकर चाटने से आपको यदि उल्टी की समस्या है या बच्चों को उल्टी की समस्या है तो शहद में तुलसी का रस थोड़ा सा मिलाकर बच्चों को अगर चाटने को देंगे या उनको धीरे से खिलाएंगे तो उनको उल्टी का समस्या दूर हो जाएगी। अब यदि प्रदर रोग, किसी को यदि पेट में मासिक समस्या का रोग है तो तुलसी के रस में जीरा पाउडर मिलाकर गाय के दूध के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। तो मित्रों, प्रदर रोग जो होता है वो मासिक स्त्रियों से संबंधित रोग होते हैं। तो बताया गया है कि तुलसी के रस में जीरा पाउडर, जीरा थोड़ा हल्का भुना हुआ होना चाहिए, उसको मिलाकर गाय के दूध के साथ सेवन करने से उससे आराम मिलता है, लाभ मिलता है आपको। और पेशाब में यदि जलन हो तो तुलसी के सूखे पत्तों का पाउडर बनाकर पानी के साथ पीने से आराम मिलता है। यदि आपके मुंह में छाले हैं तो तुलसी और चमेली के पत्ते एक साथ चबाने से 5 से 10 पत्ते तुलसी और चमेली के मिलाकर अगर आप धीरे धीरे करके मुंह में चबाते हैं तो आपके मुंह के छालों में आराम मिलता है। तो मित्रों, इतने सारे गुण, औषधि गुण हमारी तुलसी के पत्तों में, मंजरी में, पेड़ की लकड़ी में बताए गए हैं। आप पेड़ की लकड़ी, अगर आप पौधा सूख जाता है, उसकी लकड़ियों को पीसकर
अगर आपको चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं, पाउडर बना करके उसको अगर फंकी लगाते हैं, अजवाइन और जीरा मिला करके रात को अगर गुनगुने पानी से आप सेवन कर लेते हैं तो आपका पेट का डाइजेशन भी ठीक रहता है। तो आप इतने सारे गुण बताए गए हैं तुलसी में, तो आप तुलसी के पौधों के और पत्तों का और उनकी लकड़ियों का आप सेवन उपयोग करके आप अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं।